किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? पुर्तगाली। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक गवर्नर रहा। भारत में फ्रांसीसी शक्ति नीति का वास्तविक संस्थापक। इसने गोवा की जगह कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। इसे राजधानी नीनो डी कुन्हा ने 1530 में बनाया। पुर्तगालियों की भारतीय महिलाओं से शादी ताकि लंबे समय तक राज कर सकें। वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया था? 3 बार। 1498, 1502 व 2024 में आया। यह 1498 में भारत आया और कालीकट पर उतरा। तीसरी बार यह पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। जमोरिन, केरल का राजा, ने इसका स्वागत किया था। भारत में ही मरा और यहीं कोचीन में ही समाधि है। यात्रा में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद ने सहयोग किया। कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। शांत जल की नीति भी कहते हैं। भारत में व्यापार के लिए हिंद महासागर के ऊपर एकाधिकार कब्जा अरब सागर वाले क्षेत्र पर। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कहाँ अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी? कोचीन में। किन यूरोपियों ने भारत पर प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। बंगाल की निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों की थी? हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने बंगाल में हुगली और मद्रास के निकट सैंथोमी में बस्तियां स्थापित की। 1534 में बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ले ली। कुन्हा ने भसीन जीता 1534 में और दीव जीता 1535 में। पुद्दुचेरी या पांडिचेरी पर सर्वप्रथम किसने कब्जा किया? पुर्तगाली। सर्वप्रथम पुर्तगाली, फिर डेनिस, डच, फिर 1673 में फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ों ने भी 1793 में पांडिचेरी पर कब्जा किया था, लेकिन पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को ही वापस सौंप दिया। गोवा को भारत ने पुर्तगालियों के चुंगल से कब आज़ाद कराया? 1961 में। गोवा, दमन और दीव पर सबसे पहले अधिकार किसका हुआ? पुर्तगाली। भारत में पहली डच कंपनी कहाँ खोली गई? मसूलीपट्टिनम। डच 1602 में भारत आए, 1605 में कंपनी स्थापित की। 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? डच और अंग्रेज। निम्नलिखित में से किसने पैगोड़ा नामक सिक्कों का प्रचलन किया? डच। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, 1599। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। 1556 से 1605 ईस्वी तक किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला? जहांगीर, 1613 सूरत में। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली? सूरत में, 1608 में। इनमें से कौन सा अंग्रेजी यात्री 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था? टॉमस रो। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया? कोचीन में, 1668 में लुई चौदह के शासनकाल में, तथा भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए थे? अंग्रेज फ्रांसीसी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जो 1746 से 1763 के बीच लड़े गए थे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, एक्स-ला शॉपेल की संधि से अंत। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, अन्य नायक। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, पेरिस की संधि से अंत। किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? एक्स-ला शॉपेल की संधि। वांडीवाश का युद्ध किसके मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज।